हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल 2.7 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजरमेंट किया जा रहा है। सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी। रीडिंग्स दी हुई है कुछ, हम लोग उन रीडिंग्स को A1 that is 2.63, A2 2.56, सेकंड में ये सारे 2.42, 2.71, 2.80। तो these 5 readings are given to us। ये 5 रीडिंग्स हमें दे दी हैं। We have to calculate absolute error, relative error और percentage error। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। चलिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं तो मुझे एक मीन वैल्यू चाहिए। तो हाउ विल आई कैलकुलेट द मीन वैल्यू? इन सभी टर्म्स को प्लस करके एवरेज निकालेंगे। दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। तो A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यूज को पुट कर देंगे। डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, 13.12 अपॉन 5। तो इसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2.624। मुझे 4 ड्रॉप करना है। 4 की वैल्यू 5 से कम है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंगली 2 में कोई चेंज नहीं होगा। 2.62 हमारे पास अरिथमेटिक मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। डेल्टा A1, तो हर रीडिंग में से ए मीन को आपने क्या करना है? माइनस करना है। व्हाट इज A1? 2.63 और अरिथमेटिक मीन आया है 2.62। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज 0.01। ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ गया। देन सेकंड एरर निकालेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट एरर सेकंड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे। -0.06। देन थर्ड कैलकुलेट करेंगे। 2.42 माइनस 2.62 यानी कि 0.20 विद नेगेटिव साइन। देन 2A4 माइनस A mean, that is equal to 2.71 minus 2.62, 0.09, 0.09। and absolute error for fifth observation A5 minus arithmetic mean। तो A5 है 2.80 minus 2.62, I will get 0.1। तो ये मेरे पास क्या आ गए हैं? ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गए हैं सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए। अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। मतलब मुझे जितने भी एरर्स आए हैं इनको क्या करना है? एब्सोल्यूट मीन एरर में कन्वर्ट करना है, मतलब इनका एवरेज निकालना है। तो चलिए अब करते हैं। इसको आप इरेज कर देते हैं और हमें मीन की वैल्यू, ट्रू वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको भी रखेंगे यहाँ पर ए मीन लिख लेंगे। तो हमें एवरेज
एरर का मीन चाहिए। तो हमें करना क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज आई सबको ऐड करते हैं, लेकिन जो साइन है वो सबके पॉजिटिव कंसिडर करने होते हैं। मतलब 0.0, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉडुलस A1 प्लस मॉडुलस A2 A3 A4 A5 डिवाइडेड बाय 5। ये मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव क्वांटिटी है इट विल बिकम पॉजिटिव। तो A1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, A2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा A3 भी पॉजिटिव है, में हो जाएगा डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0.01 0.06 0.20 0.09 0.18। तो 0.54 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो जब अपन डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 0.108। 8 को ड्रॉप करना है बट 8 की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो इधर 1 राइज हो जाता है, तो यानी कि 0 + 1 1। तो एब्सोल्यूट एरर मीन हमारे पास 0.11 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स आ गए हैं और अब मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया है। नाउ लेट अस डू कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव एरर। चलिए इसको हम लोग अब क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ये डाटा यूज हो चुका है और इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो मीन अरिथमेटिक एरर आता है उसे आपको डिवाइड करना होता है ट्रू वैल्यू या फिर मीन अरिथमेटिक वैल्यू से। ये एरर का अरिथमेटिक मीन है और ये वाला आपकी वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन है। दिस इज योर 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। तो ये अपना सॉल्व करके आ रहा है this will be come out as 0.041। तो हम लोग इसको 0.04 1 ड्रॉप कर देंगे तो 0.04 हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। आगे हम इसका परसेंटेज एरर बदलना है। तो जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसे आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी परसेंटेज एरर। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यू विल गेट 4% एरर। तो रिलेटिव एरर जो है परसेंटेज में वो हमारा 4% आ गया। यस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअली वैल्यू की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी। हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं ये वाला पार्ट। जो हमारी वैल्यू है 2.62, जो ट्रू वैल्यू अपन बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 2.62 माइनस 0.11 से लेकर इसके इक्वल टू से लेकर 2.62 प्लस 0.11 तक जाएगी। मतलब जो फ्लक्चुएशन है वैल्यू का वो आप लोग देख सकते हो कि कितना हमारा हो सकता है। यानी कि जो वैल्यू है वो 2.51 से लेकर 2.73 तक रहेगी आपकी और एक्चुअल वैल्यू 2.62 तक जाती है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में चीज क्लियर होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।